राम राम भाइयों। हकीकत में देखा जाए तो कृषि को बर्बादी का कारण खुद ही किसान ही रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण देखा गया तो यही है कि देश आज़ाद होने के बाद में जब चुनाव हुए तो लोगों ने जातिवाद में बंट गए और जातियों के नाम पर ही वोट किया और जातियों के नाम पर ही जनप्रतिनिधि जिता करके भेजे। उन लोगों ने कभी भी कृषि के विकास का ध्यान नहीं दिया, कृषि को कभी ऊपर नहीं उठाया। वो लोग अपना ही विकास करने में लगे रहे और लोगों को ये झुंझुना पकड़ा दिया गया, ये तेरी जाति का नेता, ये मेरी जाति का नेता। हकीकत ये, इसमें कोई दो राह नहीं है। जाति के नाम पर ही वोट हुआ है इस देश में और अभी भी वही परिपाटी चल रही है। इसीलिए इस कृषि का इतना विनाश हुआ है। नहीं, ये देख लो 1960 में जो कृषि इतनी मजबूत थी, नौकरशाही से मजबूत थी, जो आज दो आते आते 2026 में कृषि इतनी बर्बाद हो गई कि लोग कृषि में काम करना ही नहीं चाहते हैं। लोग, किसान अपनी खेती करना ही नहीं चाहता। अगर उसे दूसरा कोई विकल्प मिले तो किसान खेती नहीं करना चाहता अभी का। उसी का मुख्य कारण यही है कि जो ये जातिवादी नेता निकले, इन्होंने अपना ही विकास किया, कृषि का कोई विकास नहीं किया। अगर ये लोग कृषि का विकास करते तो आज कृषि इतनी कमज़ोर स्थिति में नहीं पहुंचती। उसी का मेन ये कारण है। और यही लोगों ने डंडे पकड़ा दिए गए जाति के नाम पर, और जाति के नाम पर ही वोट होते हैं आज, और जाति के नाम पर ही टिकट दी जाती है पार्टियों के द्वारा। और उसमें आग में घी का काम किया क्षेत्रीय पार्टियों ने। जो छोटी पार्टियां थी, उन पार्टियों ने अपना ही विकास किया और वोट लिए जाति के नाम पर। मैं यादव हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ। इन्हीं जातियों के नाम पर अलग अलग नेता जो कि अपना विकास किया। आप उठा करके देख लो उन लोगों का, उन नेताओं का। आज वही जैसे राजा रजवाड़े थे वैसा ही सिस्टम है। उन लोगों का आर्थिक स्थिति उन नेताओं की इतनी मजबूत होगी कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाए तो भी खत्म नहीं होने वाला है, और बाकी लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन कृषि को देश आज़ाद होने के बाद में जो 1960 में कृषि मजबूत थी, उसे आगे बढ़ना चाहिए। रिवर्स में पीछे क्यों गई? पीछे जाने का सबसे मेन मकसद कारण यही है, जातिवाद। और फिर ऐसे कोई नेता इस देश में आया नहीं जो कृषि को ऊपर उठाने की मंशा से कोई जन आंदोलन किया हो, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि हम इस नेता के पीछे चलें तो शायद हो सकता है हमारा कृषि का आर्थिक विकास हो। ऐसा कोई नेता पनपा नहीं। यहाँ सब काले अंग्रेजों की तरह आए, सभी ने अपना विकास करने में ही योगदान रहा। सभी नेताओं ने अपना ही विकास किया। नहीं, जो उस टाइम में कोई संसाधन भी नहीं थे 1960 में, तब भी कृषि मजबूत थी। और आज इतने संसाधन होते हुए भी कृषि इतनी कमज़ोर क्यों है? इसी का यही मेन कारण ये है कि किसान खुद ही अपना इसमें कारण है। अपने जातिवादी के कारण ही इनकी ये हालत हुई है। और जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये बर्बादी नहीं और बर्बादी की ओर जाएगी।